हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से ओपन स्टडी परिवार में आपका। मैं अनिल जादौन आपकी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी 66th क्लास है क्विक वोकैब सीरीज की, जिसमें 10 से 15 मिनट का एक वीडियो हम लोग आप लोगों को देते हैं, जिसमें लगभग मिनिमम 35 वर्ड्स तो होते ही हैं, प्लस 50, 40, 60, ये कम से कम इतने वर्ड्स तो हमारे एक वीडियो में होते ही होते हैं। ठीक है, और अच्छे से डिस्कस करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन भी करते हैं ना। ओरिएंटेशन सबसे खास है हमारी, जो भी सीरीज, जो भी क्लास, जो भी प्लेलिस्ट बनी होगी, हर एक वीडियो की, हर एक क्लास की जो ओरिएंटेशन है, जो एग्जाम का कंटेंट का लेवल है, वो बिल्कुल एग्जाम से मिलता जुलता है पूरी तरह से। ठीक है, यही खास बात है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपना कमेंट जो प्यारा सा आप छोड़ते हैं, ये आपका कंपलसरी है, आप कर देना भाई। पीडीएफ के लिए ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल है, कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। ठीक है, और लाइक तो कर ही दोगे, शेयर वेयर ये आपका काम है। चलो, आज की क्लास के कुछ शब्द में आप सभी लोगों को, अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है, तो अभी ए वाले पार्ट के ही क्वेश्चंस वर्ड्स चल रहे हैं। एक दो दिन में आपके चेंज हो जाएंगे, बी अल्फाबेट वाले वोकैबुलरी आ जाएंगी। तो सबसे पहला आपका आज की क्लास का वर्ड है एफ्लेटस। देखो, एफ्लेटस का मतलब क्या होता है? दिव्यानुभूति। तो ये हिंदी का शब्द हो गया, बट एक्चुअली दिव्यानुभूति क्या होता है? आप लोगों ने ये वर्ड बड़ा सुना होगा, इंस्पिरेशन। आप कहते तो हैं कि यार हमें इस व्यक्ति से इंस्पिरेशन मिलती है, सर हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए। बट इंस्पायर और इंस्पिरेशन होता क्या है? एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी भावना जो किसी एक दूसरे व्यक्ति को देख करके उसी के जैसा बनने या उसी के जैसे मेहनत करने की जो अंदर की अनुभूति होती है, उसी को दिव्यानुभूति कहते हैं। मतलब किसी के जैसा बनने की इच्छा या किसी के जैसा करने की कुछ इच्छा, समझ गए? उसको इंस्पिरेशन कहते हैं, उसी को एफ्लेटस कहते हैं। अब देखो, इंस्पिरेशन वर्ड तो हमें पता ही है, बट इसका सिनोनिम जो है वो एफ्लेटस हो जाएगा। ये वर्ड है, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, और रियलिटी होती है सच्चाई। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस से इंस्पायर हो गए, किसी इंस्पेक्टर से इंस्पायर हो गए, टोपी वाले इंस्पेक्टर से, उसके जैसा बनना चाह रहे हैं। लेकिन असल में क्या होता है? क्या सारे लोग जितने भी इंस्पायर होते हैं वो बन जाते हैं? नहीं बनते। तो रियलिटी क्या होती है? जो वो होते हैं। और अगर मान लो इंस्पायर होकर कोई कुछ बन भी गया, तो भी वो उससे सिर्फ इंस्पायर ही तो हुआ था, मेहनत तो तुम्हारी थी। बनेगा तो वही जो मेहनत करेगा। इंस्पिरेशन से थोड़ा ना सब कुछ हो जाएगा। इंस्पिरेशन से सिर्फ आपको यह है कि एक जरिया मिल जाता है कि अब मुझे यही करना और कुछ करना ही नहीं है, तो आप भटकना बंद कर देते हो, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। तो रियलिटी जो आप लोगों की होती है, हम लोगों की होती है, वो होती है। और इंस्पिरेशन होती है एक ऐसी अनुभूति जो हमें किसी दूसरे पर्सन से मिलती है। ठीक है, उसका सिनोनिम हो जाएगा एफ्लेटस। एक वर्ड होता है एफ्लेटस, AFFLATUS। ठीक है, एक होता है एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है? ये होते हैं आपके शब्द, वचन। ठीक है, कहावत भी कह सकते हो आप इसके आगे, कहावत भी कह सकते हो। किसी ने आपके लिए कुछ शब्द कहे, कोई ऐसी लाइन, कुछ दो शब्द कह दिए, तो उसको डिक्टम कहते हैं। ठीक है, डिक्टम या एडेज, इसका कोई अपोजिट मीनिंग नहीं है। जैसे मैंने कुछ आप लोगों के लिए दो शब्द बोल दिए, बहुत ही प्यार भरे या आपके मोटिवेशन से भरे या कुछ भी बोल दिए, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ बातें ऐसी कह दी जो सबके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो उसी को एफोरिज्म कहा जाता है। एफोरिज्म मतलब वचन, यानी कि कहावत। एडेज कह सकते हो, डिक्टम कह सकते हो। सारे के सारे ही अच्छे अच्छे शब्द हैं, है ना, नए नए वर्ड्स हैं, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन की, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, सब इस तरह की जो जनरल कंपटीशन में इंग्लिश पूछी जाती है, वो वही शब्द पूछ रहे हैं और वही हम आपको करा रहे हैं। एक और वर्ड होता है एपोस्टेसी। एपोस्टेसी क्या होता है सर? ये होता है डिफेक्शन। सर ये डिफेक्शन क्या होता है? ये होता है धर्म त्याग। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एपोस्टेट होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, एक ऐसा व्यक्ति जो एपोस्टेट होता है, एपोस्टेट होता है एक वो व्यक्ति जो धर्म त्यागी होता है, जो अपने धर्म को ही त्याग देता है। और जो धर्म त्याग होता है, वो व्यक्ति होता है एपोस्टेट, और वह उसकी जो क्वालिटी होती है उसको एपोस्टेसी कहा जाता है। एपोस्टेसी मतलब होता है धर्म त्याग, है ना। और डिफेक्शन कह सकते हो, है ना, अपने रूल्स, अपने पर्सपेक्शंस और अपने धर्म को, अपने रेगुलेशंस को त्याग देना, है ना, ये होता है। एक होता है रिकैप्चर। रिकैप्चर मतलब किसी चीज को दोबारा से अपनाना। ठीक है, दोबारा से अपनाना, अपनाना कहते हैं इसको। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एक होता है अबेस्ड, अबेस्ड कह सकते हो या फिर अबेस्ड कह सकते हो, दोनों ही वर्ड आपके सिनोनिम है। ABASE ABASH, दोनों का मतलब होता है शर्मसार। शर्मसार तो लिखा ही हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि शर्मिंदगी महसूस किया हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसको शर्मिंदगी महसूस हुई है उसको कहते हैं ये बंदा एम्बैरेस्ड है, इस टाइम पे इसको बहुत ही शर्म आई है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको शर्म आ गई है, लज्जा आ गई है, लज्जावान कह सकते हो, शर्मसार कह सकते हो, एम्बैरेस्ड कह सकते हो, ठीक है। हाँ, और एक होता है कॉन्फिडेंट, इसको ये होता है दिलेरी, ठीक है। हाँ, दिलेर मतलब साहसी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी तरह की कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई हया कुछ नहीं है ना। एक होता है एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है दयनीय यानी कि डिग्रेड। डिग्रेड मतलब होता है जिसपे जो जिसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है, जिसका अपमान किया जाता है, उसको डिग्रेड करना कहते हैं, अपमान करना, निंदा करना। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई चीज जिसका अपमान किया जा रहा हो, जिसको डिग्रेड किया गया हो, उसको कहते हैं डिग्रेडेड या नीचा दिखाया हुआ, दयनीय, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। एज यूजुअल इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसको कहा जाता है एब्जेक्ट, ठीक है। एब्जेक्ट तुच्छ कह सकते हो। और एक होता है करेजियस, बहुत शानदार, अच्छा, बढ़िया, ठीक है। एब्ल्यूशन होता है शुद्धि स्नान यानी कि धार्मिक स्नान कह सकते हो, इसको कहते हैं प्योरिफिकेशन। जैसे अगर आप किसी भी नदी, तालाब, समंदर में डुबकी लगाने जा रहे हो भगवान का नाम लेकर के, तो उसमें आप अपने पापों को धुलने की जो है मांग करते हो कि हे गंगे मैया, मैं आपके स्नान करने इसलिए आया हूं ताकि मेरे पाप धुल जाएं। तो उस स्नान को एब्ल्यूशन कहा जाता है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 10 बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है। पॉल्यूशन होता है किसी चीज को अशुद्ध करना, ठीक है, उसमें पॉल्यूशन करना मतलब अशुद्धि फैलाना, ठीक है। आगे चलते हैं। एबोमिनेशन होता है घृणा, मतलब किसी को डिसलाइक करना, किसी से एबोरेंस, एबोरेंस जानते हो, घृणा होती है, नफरत कह सकते हो, एबोरेंस डिटेस्ट है ना। और लोथ, लोथ जानते हो, लोथ वर्ड आपने सुना होगा। लाइकिंग होता है, लाइकिंग या फिर लविंग, किसी से प्यार करना, लाइकिंग, लविंग, ठीक है, किसी को पसंद करना, किसी से प्यार करना, ये होता है एबोमिनेशन घृणा और एबोरेंस घृणा। लाइकिंग होता है प्रेम, स्नेह, समझ गए मेरे भाई। एब्रोगेट होता है रद्द करना, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल करना, रिपील करना या रिवोक करना। जैसे मान लो कि आपका एग्जाम आज से कैंसिल कर दिया गया कि भैया आपका जो एग्जाम होने वाला 6 तारीख को एमटीएस का, ये कैंसिल कर दिया गया, अब आपका एग्जाम आगे बढ़ गया, इसकी डेट आगे बढ़ गई है, तो इसको कहते हैं, इसको हमने रिवोक कर दिया है, रिपील कर दिया है, अब्रोगेट कर दिया है, ठीक है। इनएक्ट क्या होता है सर? इनएक्ट क्या होता है? एक होता है किसी चीज को दोबारा से लागू करना कह सकते हो, ठीक है, लागू करना या शुरुआत करना, ठीक है, शुरू करना, आरंभ करना, समझ जाओ बस, है ना, हिंदी मीनिंग मत लिखो। किसी चीज को दोबारा से कनेक्ट करना, दोबारा से स्टार्ट करना, ठीक है, ये होता है। बाकी ऑब्जर्विंग जानते हो, किसी चीज को ऑब्जर्विंग करने वाला, यानी कि किसी चीज में इंटरेस्ट लेने वाला। आप ये कह सकते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये जो कहानी है इसको मैं सुना रहा हूं और इस कहानी को ये बंदा बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, ये कहानी है ऑब्जर्व करने लायक, इसको मैं बहुत ही प्यार से ऑब्जर्व कर रहा हूं। ऑब्जर्व अलग होता है, ऑब्जर्व होता है सोखना, किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ, ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्जर्व। और ऑब्जर्विंग मतलब ये ऐसी चीज है जिसको मुझे अटेन करना चाहिए, गेन करना चाहिए, ठीक है, प्राप्त करना चाहिए, मतलब इसको मुझे स्टोर करना चाहिए। तो ऑब्जर्विंग मतलब ऐसी कोई चीज जिसको हमें अट्रैक्ट करना चाहिए, इंटरेस्टिंग कह सकते हो, लवेबल कह सकते हो, बहुत ही बढ़िया। एक होती है बोरिंग, जिस कहानी को सुन करके लोग बोर हो जाते हैं। कभी कभी लोग क्लास को देख करके बोर हो जाते हैं, कुछ लोग क्लास को देख करके ध्यान से उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो क्लास कभी आपको ऑब्जर्विंग लगती है, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना या किसी चीज से बचना, आप ये कह सकते हैं किसी चीज से बचना या फिर दूर रहना, ठीक है। हाँ, रिफ्रेन हो गया, एब्सटेन हो गया, ठीक है, और प्रिवेंट हो गया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इन्वॉल्व होना, किसी भी काम में इन्वॉल्व होना, और इंडल्ज होना, ठीक है, उसमें सम्मिलित होना, शामिल होना, ये होता है शामिल होना, ठीक है ना। चलो, हाँ, एब्स्टिनेशियस क्या, सॉरी,
एब्स्टेमियस क्या होता है? एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस होता है, बताओ। एब्स्टीमियस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पेशेंट होता है, जो चीजों के लिए वेट कर रहा होता है, संयमी कह सकते हैं, ठीक है। पेशेंट है, आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं पेशेंट, पेशेंट, धैर्यवान, धैर्यशील, ठीक है। एब्स्टिनेंट कह सकते हो, पेशेंट कह सकते हो, प्रूडेंट भी कह सकते हो, विवेकी, प्रूडेंट भी एक वर्ड होता है, संयमी, विवेकी, ठीक है ना। ग्रीडी होता है उत्सुक, उत्सुक, लालची, जल्दबाज, हास्टी कह सकते हो, उत्सुक, एक्साइटेड कह सकते हो, हास्टी कह सकते हो, उतावला कह सकते हो, किसी भी काम में जल्दबाजी करने वाला। एब्स्ट्यूज होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई भी ऐसी चीज जो समझ से परे होती है, जो आसानी से हमें समझ में नहीं आती है, इनका हिंदी में कहते हैं गूढ़ या फिर जटिल, ठीक है। इंग्लिश में आप चाहो तो समझना चाहो तो यहां पे लिख लो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये इसका क्या होता है? मीनिंग होता है। ऐसी कोई चीज जो ऑब्सक्योर होती है, अस्पष्ट होती है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है ना। तो ये इसके मीनिंग्स हो गए, सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स आपके सामने। आज की क्लास में ज्यादा स्लाइड्स हैं, यानी कि 5 स्लाइड हैं और 5 या 15, 15 या नहीं 15 या 45, यानी कि लगभग 50 से 60 शब्द आपको मिलने वाले हैं। 45 तो लिखे हुए हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा जो वर्ड, जैसे ऑब्जर्व्ड जो है, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड होता है बेतुका, ठीक है, बेतुका, बेमेल, बकवास, बाहियात, ठीक है ना। रेशनल हो गया, फुलिश हो गया, फुलिश होता है बकवास, रेशनल होता है तार्किक, कोई भी ऐसी चीज जो तार्किक होती है, जो सही होती है, ठीक है, रीजनेबल कह सकते हो। एक होता है अब्यूजिव, यानी कि घिनौना, हिंसक, ऑफेंसिव कह सकते हो, घिनौना कह सकते हो। एक ऐसी चीज या ऐसी बातें जो किसी ने ऑफेंसिवली कही है आपसे या किसी से भी कही है, उसको कहते हैं ये बहुत ही बातें वायलेंट हैं। कैसी हैं भाई? वायलेंट हैं, ठीक है ना, वायलेंट कह सकते हो, वायलेंट, ऑफेंसिव, ऐसी चीज जो झगड़ा करा दे, विवादित, ठीक है। और एक होता है हम्बल, नॉर्मल, है ना, विनम्र, सीधा साधा, ठीक है। चलो, अबिस्मल होता है वेरी बैड, बहुत ही बेकार, खतरनाक, और वेरी डीप भी होता है, ठीक है। वेरी बैड भी लिख सकते हो, वेरी बैड भी लिख सकते हो, और वेरी डीप भी लिख सकते हो। बहुत गहरा, गंभीर, ये भी होता है, और बहुत बुरा ये भी होता है। और डिसेंट, डिसेंट होता है अच्छा, है ना, शुद्ध, विनम्र कह सकते हो, शानदार कह सकते हो, अच्छा कह सकते हो। ये होता है बहुत ही बुरा, बहुत बुरा, बहुत खराब, अति खराब, बहुत ज्यादा खराब कोई चीज है तो। है? आज कितने स्लाइड हुए हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा, टाइम का पता नहीं चला, वैसे मैं समझा आज तो ज्यादा होने चाहिए, जल्दी खत्म होगी। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। 5 स्लाइड हैं तो 5 के कम से कम मिनिमम आपके 50 शब्द तो मिनिमम हैं, इतने तो मिलते ही मिलते हैं हर क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ये टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय अनिल जादौन और ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल, दोनों। कमेंट जरूर छोड़ देना भाई कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।